अभी हमें सिर्फ 1.5 साल हुआ है, अभी बहुत साल होंगे। हाँ, Fingers definitely. crossed. This show is a love triangle. Why do you think we keep coming to love triangles in the, like, as far as the scripts are concerned? आजकल ये बहुत कॉमन हो गया रियल लाइफ में भी। करेक्ट, आई फील जो ऑडियंस को देखना है Relate हम लोग कर पाते हैं ना। वही सर्व कर रहे हैं। हाँ, जो पहले इंसिडेंट्स थे लाइफ के वो सर्व हो रहे थे, वो चीज़ें चल रही थी। आज जो चल रहा है वो हम लोग सर्व कर रहे हैं, वो वर्क कर रहा है। यही तो प्रॉब्लम है. यही तो प्रॉब्लम है। अगर परिणीति के BTS की बनने रिकॉर्डिंग चाहिए। तो हमारा पूरा एक एपिसोड निकल सकता है 30 मिनट का। आप लोगों को सोशल एंड मीडिया पे डालना वंस चाहिए। अगर कोई एक एग्जैक्टली सीन किसी में को बनाते रहना चाहिए। अगर कोई एक सीन में कोई एक हंसना शुरू कर दे, फिर वो सीन करना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है ना, बिकॉज वो एक कंफर्ट ये आ चुका है. सो या और हल्की हल्की से स्माइल पता चल जाती है तीनों को एक दूसरे को। Hello and welcome to News 18 Shosha. I am Chirag Sehgal and joining me today is the cast of Pariniti. Thank you so much guys for joining us. How are you? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. Yeah. थैंक यू सो मच. वी आर ग्रेट. हाउ आर यू? Very well. But tell me one thing, at a time when we don't see a lot of shows running for a longer period of time, आपके शो को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, करीबन 1.5 साल हो गया है. How does it feel? इट फील्स ग्रेट. आई थिंक हर दिन हम जब अभी वी कंप्लीटेड 500 एपिसोड्स, सो जब हम माइलस्टोन देखते हैं इट पुशेस अस कि अच्छा अभी और मेहनत करनी है और काम करना है. इट मोटिवेट्स अस. अभी हमें सिर्फ 1.5 साल हुआ है, अभी बहुत साल होंगे। हाँ, Fingers डेफिनेटली. crossed. But like the show का setting is in Punjab. अब 1.5 साल में शूट करते करते कितनी पंजाबी आ गई? समझ तो पूरी आ जाती है और थोड़ी बहुत बोलने भी आती है. और मैं बेसिकली हूँ चंडीगढ़ से, आई एम अ पंजाबी माई सेल्फ, तो उतनी आपको तो पूरी आती हाँ है। आती है। हाँ, बट वॉट डू यू थिंक इज द मंत्रा? लाइक आई मेंशन कि आज के टाइम में बहुत से शोज लॉन्गर पीरियड के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते. वॉट डू यू थिंक इज द रीजन कि परिणीति हैज सर्वाइव्ड फॉर दिस? आई थिंक पॉजिटिविटी या इज द ओनली मंत्र. हाँ हाँ, बोलो बोलो हाँ, बोलो. नहीं बोलो। आई थिंक हाँ, पॉजिटिविटी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो और हर दिन कुछ नया करने मिले और को एक्टर्स अच्छे हो, टीम अच्छी हो, तो यही मंत्र है. आई फील Correct. As she said, that positivity is important, and I feel there's a lot of relatability in our show from the set हाँ, interiors हमारे to से महल जैसा नहीं है. वेरी स्मॉल घर, मतलब घर टाइप. very नॉर्मल normal, very normal जैसे से. होते and the हैं। people you see in our family. आप हम सबको ऐसा हो सकता है कि आप मार्केट में भी देख सकते हो कि हाँ ऐसे देख सकते हैं. This is not कि ऐसा People next door, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं है. yeah. We all look like ऐसे कि आप हमें मार्केट में दूध लेते हो, खरीदते हो, देख सकते हो. So I feel कि रिलेटिबिलिटी शो में बहुत ज़्यादा है कि लोगों का बोलना, चलना, उठना, पहनावा इज़ वेरी रिलेटेबल. जो भी एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही. लाइक यू मेंशन कि बहुत रिलेटेबल है शो, बहुत कनेक्टेड है ऑडियंस के साथ. टीआरपी पे भी द शो हैज बीन रूलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अनदर एक्टर व्हेन ही सेड कि यार डिस्पाइट बीइंग नंबर 1 शो, डिस्पाइट बीइंग और नंबर 2, मैं तो लोकल में ट्रैवल करता हूँ, नोबडी रिकॉग्नाइजेज मी. कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि यू आर आउटसाइड समवेयर एंड पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू एंड यू लाइक यार मैं उस शो का लीड हूँ? नहीं, यूजुअली this is common. हाँ, और आई थिंक ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट ये सब चीज़ों को ऐसे दिमाग में ऐसे हम कॉन्स्टेंटली सोच रहे नहीं होते कि अरे कोई देख रहा है कि नहीं, कोई देख रहा है. एटलीस्ट हम तो नहीं सोच रहे होते, हम ऐसे निकल जाते हैं कहीं घूमने. इट्स फाइन. तो पहले जैसे पानीपुरी खाने अरे, जाते अभी थे, भी. अभी भी जाते थे या फिर अभी वहाँ एंड पे पीपल fans- डू रिकॉग्नाइज हाँ, अस. पीपल डू रिकॉग्नाइज. या और पता है बेसिकली लड़कों को तो फिर भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, लड़कियों को बहुत मुश्किल से, क्योंकि हम मेकअप एंड हेयर के बाद आपका लुक बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो थोड़ा इजी नहीं होता उनको रिकॉग्नाइज करना. पर आजकल सोशल मीडिया इतना अच्छा है हमारे पास कि हम रियल सेल्फ भी अपनी दिखाते रहते हैं ना इसके अलावा. तो हाँ, पहचान तो जाते हैं लोग. बाकी मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है. मैं अपने घर जाता हूँ गुड़गांव, सो मॉल्स में हल्दीराम, बीकानेर, जहाँ भी खाने वाने जाता हूँ, फैमिली के साथ जाता हूँ, तो फैन स्पॉटिंग्स होती है, पीपल रिकॉग्नाइज मी एंड Yeah. फील सो गुड. और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ. पापा मम्मी होते हैं, हाँ यही है वो राशि, यही संजू. मैं कहा, ठीक है मम्मी रुक जाओ. वेरी क्यूट, वेरी नाइस. But your character is taking a grey shade now in the show. Yeah. Was it always the plan जब आपको pitch किया था show एकदम starting में? No, नहीं. it wasn't. But somewhere down the line, you know that if
देयर आर 2 गर्ल्स, सो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही बहुत ही अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी है तो एक अच्छी ही है ये भी, बट उसमें ये सेक्रीफाइसिंग फैक्टर नहीं है नीति में। उसका है कि विच इज माइन, I will not share my husband at any cost. And Pari, on the other hand, is docile and very submissive and sacrificing girl. So, जो दोनों को different करता है, and that's why it's Pari in Niti. But is it also challenging, like comparatively challenging to play a negative role? Yeah. Because इसमें पता है क्या, complete negative भी नहीं है कि वो सिर्फ मुंह बना रही है और गुस्सा कर रही है। She is emotional girl, she is very sensitive. उसको कोई भी चीज़ बुरी लग जाती है, उसको जेलेसी होने लगती है, इनसिक्योरिटी होने लगती है। तो इसका कैरेक्टर बहुत ऐसा अपने हस्बैंड के साथ लड़ती भी है, प्यार भी करती है, अपनी दोस्त के लिए भी केयर भी कभी भी इसकी जाग जाती है। So it has many layers to play. Yeah. So I'm enjoying it. Right from the beginning, जब show start हुआ था and this idea was presented कि this guy has 2 wives, everybody was little confused कि अरे ऐसे कैसे होता है? Ankur, was it the same case with you also? Correct. जब मैं स्टोरी किसी को नरेट भी करता हूँ कि मेरी शो की स्टोरी लाइन है, people like what? ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? उनको ये नहीं पता चल रहा है, उनको ऐसे कैसे? If you watch the show, you will get to know. और आई फील कि वो जो चीज़ें हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इसको ऐसी चीज़ नहीं पता चल रही, उसको ऐसी चीज़ नहीं पता चल रही, वही हमारे शो का मेन क्रक्स है। जैसे इनिशियली हम 6-7 मंथ्स में हम यही नहीं, हम तीनों एक साथ होते थे, बट हम तीनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते थे। सो ऐसा होता था कि मैं नीति के साथ आउटिंग पे है तो परी वहाँ पे है, बट परी और मैं मिल नहीं पा रहे हैं, या परी और नीति नहीं मिल पा रहे हैं। सो वो एक फन फैक्टर रहता था, यार ये लोग देख क्यों नहीं रहे एक दूसरे को, ये लोग मिल क्यों नहीं रहे, ये लोग बता क्यों नहीं रहे एक दूसरे को। सो वैसी स्टोरी थी, बट अभी तो बहुत चीजें खुल गई हैं। परी नोज दैट ही इज मैरिड टू मी एज वेल। सो आई फील जो मेन आपने पूछा वो में थोड़ा डेविएट हो गया, बट करेक्ट कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किए चीज़ें, जो कि बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत ही मसालेदार है। एंड एक्चुअली मैं अपना टेलीकास्ट खुद देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार नेक्स्ट क्या होगा, थोड़ा सा और देखने को मिल जाए, थोड़ा सा और देखने को मिल जाए। टीवी शो में थोड़ा तो लिबर्टी लेनी पड़ती है। इट्स फिक्शनल, नो? बट लाइक ही मेंशन कि मैं अपना टेलीकास्ट जाके खुद देखता हूँ, आप दोनों जाके वापस शो देखते हो? ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज घर पे चल ही रहा होता है, बिकॉज मेरे पापा और मैं हम ऑलमोस्ट सेम टाइम में होता है। पापा आने के बाद वो देखेंगे ही देखेंगे। एक बार ऐसा हो रहा था कि हमारा टीवी कुछ वर्क नहीं कर रहा था या कुछ, वो फोन पे देख रहे थे, लेकिन वो एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। तो मेरी फैमिली तो देखती है, तो मुझे घर जाके फिर देखना, ओ हमने ये ऐसे शूट किया, तो उनको बिहाइंड द सीन बता रही होती है। बट कभी ऐसे हुआ है देख के ऐसे लगा रहे नहीं इस सीन में मेरे को ऐसे करना चाहिए था, इट कुड हैव बीन बेटर, या always. Yeah, it's always a learning thing. Every scene, every episode, ये इसको मे बी ऐसा भी कर सकते थे। There's nothing called perfection for me. आई फील कि इसमें ऐसा भी हो सकता था, मे बी अगर को एक्टर ऐसे करता तो हम ऐसा कर सकते थे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस, एंड आई फील कि टीवी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू पॉलिश योर क्राफ्ट। अगेन दिस शो इज अ लव ट्रायंगल। व्हाई डू यू थिंक वी कीप कमिंग टू लव ट्रायंगल्स इन दी, लाइक एज फार एज द स्क्रिप्ट्स आर कंसर्न्ड? आजकल ये बहुत कॉमन हो गया रियल लाइफ में। करेक्ट, आई फील जो ऑडियंस को देखना है रिलेट कर पाते हैं, वही सर्व कर रहे हैं। हाँ, जो पहले इंसिडेंट्स थे लाइफ के वो सर्व हो रहे थे, वो चीज़ें चल रही थी। आज जो चल रहा है वो हम लोग सर्व कर रहे हैं, वो वर्क कर रहा है। इंसान देख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा है, मे बी लव ट्रायंगल से नहीं कर रहा हो, मे बी कैरेक्टर से रिलेट कर रहा हो, मे बी जो हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं लोग जो उससे रिलेट कर रहा हो। So yeah, that's why I said there's a lot of relatability in the show. But do you think then, I mean, going by that explanation, do you think as an industry we are not experimenting more? Maybe वही I feel कि जो writers हैं हमारे, जो content creatives हैं, वो वही content लेके आते हैं जो चल रहा है। So जो कुछ change आएगा, जो कुछ change आएगा वो I feel portray करेंगे, because nobody wants to risk their money. Yeah. correct. So at the end of the day, it all comes down to TRP numbers. Yeah. TRP numbers for what? I mean, for the show. To get TRP, right? Correct. Yeah. अगर लोग देखेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा क्या है ना? पैसा क्योंकि बहुत लगता है। But now that the show is widely loved,
कितने डीएम्स आते हैं सोशल मीडिया में या गिफ्ट्स आते हैं घर पे बहुत स्वीट फैंस के थ्रू? बहुत सारे मैसेजेस आते हैं एंड वी रियली एंजॉय दैट. बहुत सारे ऐसा पिक्चर्स, वीडियोस. We all love the edits. Yeah. Yeah. But what is to each one of you, what is the sweetest message you have ever received from a fan? I think और any incident जो कभी बाहर हुआ हो? मेरे साथ ऐसा है कि पीपल हैव नोन मी सिंस क्यों थे दिल छोड़ा है एंड माई फर्स्ट शो. तो वहाँ से दे हैव सीन माई जर्नी कि मैंने कैसे ग्रो किया है एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर. सो आई थिंक वो ना पूरा रिलेट कर लेते, वो पूरी मेरी ऐसे जर्नी. मुझे अगर कोई ऐसे वीडियो एडिट बना के भेजते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, दैट रियली मोटिवेट्स मी एंड इंस्पायर्स मी कि मुझे अब और करनी है, और चीज़ें ये करनी है. तो मुझे कुछ भी ऐसे छोटा मोटा अचीवमेंट मिल जाता है तो दे बिकम वेरी हैप्पी एज इफ लाइक आई एम देयर सिस्टर और आई एम देयर फैमिली मेम्बर. आई थिंक वो बहुत खुश हो जाते हैं. ऐसा लगता है यार इनको खुश करना है, इनके लिए करना है. आप लोगों को कभी कोई सो बेसिकली यस, फैंस का तो होता ही है, फ्रेंड्स का भी होता है. बट आई फील कि जब मम्मी मेरे को मैसेज भेजती हैं कि तेरा ये वाला सीन बहुत अच्छा था, आई फील कि हाँ वहाँ मैं परफेक्शन बोलूँ कि हाँ ये मैंने शायद परफेक्ट दिया होगा. सो मेरे लिए मम्मी की प्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हर दिन ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा. सो आई फील कि जो मेरी मम्मी का वो है उससे ऊपर मुझे कुछ नहीं. मेरी मम्मी तो ऐसे रिलेट करने लग जाती है जैसे उनके खुद की बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है. मेरे पापा गुस्सा हो जाते हैं. उनको नीति पे बहुत गुस्सा होता होगा ना. हाँ, मेरी मम्मी और मेरी नानी चेंज कर देखना ही नहीं है, इसके साथ क्यों इतना बुरा कर रहे हैं. मेरे पापा, सो देयर वाज अ फाइट सीक्वेंस बिटवीन मी एंड द विलन राकेश. तो पापा बोले कि उसने मारा तो नहीं ना सच में तुझे? नहीं यार, नहीं. बट दैट इज द पैरामीटर ऑफ सक्सेस ना कि लोग इतना एनग्रॉस हो जाते हैं they think okay it's true. Correct. And they actually start loving you like their own. Recently Riddhi Dogra, who has worked in films, TV both, she said कि एक बार उनके कैरेक्टर को on the heroine एसिड फेंकने के लिए बोला गया था and she protested कि she doesn't want to do it. As an actors, अभी तक आपके करियर में कभी ऐसा हुआ है कि there was a scene in which you felt like अरे नहीं ये मुझे नहीं करना, this doesn't give a right message? टचवुड अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. मतलब हर एक सीन के पीछे हमें बताया जाता है कि ये सीन क्यों हो रहा है और ये शो के लिए ज़रूरी है, कैरेक्टर के लिए ज़रूरी है और इन जनरल हर एक के डायमेंशन के लिए ज़रूरी है. तो टचवुड अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई ऐसे सीन है और हमें करना ही नहीं है कि ये तो बहुत गलत, ऐसे कभी नहीं हुआ. हाँ, और लिखा हुआ है तो किसी रीजन के लिए लिखा हुआ है ना. वो उस कैरेक्टर को सोच के लिखा है, ना कि तन्वी और आंचल और अंकुर को सोच के लिखा है. सो हम रियल लाइफ से नहीं, रियल लाइफ से अगर देखें तो करेक्ट. अगर स्टोरी की डिमांड है और एक्टर कन्विंस्ड है कि इसकी ये बैक स्टोरी रही है और ये इस कदम तक ये कदम भी उठा क्यों सकता उठा है, रहा है, तो मे बी यस. बट अगर एक्टर कन्विंस नहीं है कि ये अपनी लाइफ में ऐसा स्टेप क्यों उठा रहा है तो मे बी नो. Yeah. Before we wrap up, we have a small segment for you. It's called Spill the Secret. I have some questions for you और आपको बताना होगा कि सेट पे वो कौन है या if you guys have ever done it. Okay. Have you lied to reach late on sets ever? Yeah. लाइट व्हाट? झूठ बोला है कभी सेट पे लेट आने के लिए? जब हम लेट आने के लिए? हाँ. हमारे शेड्यूलर ईपी साहब यहीं बैठे हैं. बट हाँ, पर वो देख नहीं रहे. बोला यार कि ट्रैफिक मुंबई की ट्रैफिक एग्जैक्टली वेरी अनप्रेडिक्टेबल. इट टेक्स लाइक 2 वो hours. झूठ नहीं है हाँ. बेसिकली. बट अगर मैं 1 घंटा पहले निकली हूँ लेकिन ट्रैफिक 1.5 घंटा हो गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं ना उसमें. वो झूठ नहीं है क्या हम लेट हो गए ड्यू टू ट्रैफिक. हाँ. Next is laughed while saying a very serious line. Yeah, we all 3 of us. यही तो प्रॉब्लम है. ये तो प्रॉब्लम है. अगर परिणीति के BTS की बनने रिकॉर्डिंग हो चाहिए. जाए तो हमारे पूरा एक एपिसोड निकल सकता है 30 मिनट का. आप लोगों को सोशल एंड मीडिया पे डालना वंस चाहिए. अगर कोई एक एग्जैक्टली सीन किसी में को बनाते रहना चाहिए. अगर कोई एक सीन में कोई एक हंसना शुरू कर दे फिर वो सीन करना इतना मुश्किल हो जाता है ना बिकॉज वो एक कंफर्ट ये आ चुका है. सो या और हल्की हल्की से स्माइल
पता चल जाती है तीनों को एक दूसरे की। और मजे की बात ये होती है जब हमारा वाइड शॉट होता है उस टाइम अगर हम हंस रहे तो हम लोग क्या है नजरें भी नहीं मिलाते कि अगर मैंने परी को देख लिया ना तो मेरे को हंसी आ जाएगी, तो मैं ताई जी को देख लेता हूँ या इसको देख लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ, परी को नहीं देख लेता, परी को देख लिया तो हंसी आ जाएगी। बट क्लोज में यू कैन नॉट चीट, हाँ क्लोज में करना ही पड़ता है। तो फिर आंचल को पूरा ऐसे लेक्चर देना पड़ता है, नहीं हंसना नहीं हंसना। अच्छा फिर मैं हंसती हूँ। but have you ever played a prank on sets? No. नॉट येट, ऐसे कुछ से बड़ा Not yet, मतलब you plan to. people ऑफ कोर्स नॉट येट। ये बड़े ऐसा क्या Not yet. क्या what करेंगे बहुत जल्दी प्लान करेंगे। हाँ Stayed more than 24 hours on sets? No, never. नहीं नहीं? Never. not on this set but yes Hmm. Lastly, hit on a co-star, any, I mean, if this show, other show. No. why would I tell no but no Hit in the sense not hit ऐसा वाला। हाँ पता है इसीलिए तो बोला यार मुझे लगा वो मुझे बोला इसने why would I tell? अच्छा why would I, मुझे लगा कह रही why would I hit? Why would I hit? Thank you so much, guys, for joining us. It was lovely talking to you. All the very best. thank you Thank so you so much much. thank you Hi, I'm Tanvi Dogra. Hi, I'm Ankur Verma hi I'm Anshul Sahu and you guys are watching us on News 18 Shosha Shosha.